एक इंसान जो रहता है उसकी शादी होती है, शादी ब्याह होता है। कुछ समय बाद एक छोटा सा जो नन्हा बच्चा होता है पेट में आता है उनके, सही है। जब पेट में रहता आने वाला ही होता है, दुनिया में लगभग 2-3 महीने बचते हैं, तब उसका जो हस्बैंड होते हैं ना, उस बच्चे के पापा उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब 2 महीने बचते हैं इस दुनिया देखने के लिए, नजर खुले, बापू छोड़ के चले जाते हैं। दोस्त जब उस दुनिया में आया कोई सहारा ना था, लेकिन एक सहारा बनी उसकी माँ, क्योंकि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देता है लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। भाई हो, बापू हो, बहन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, मौसी, अंकल, चाची, सब साथ छोड़ देते लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। वो बात की जाए, वो जो माँ थी पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा था, इधर इधर कुछ भी काम करना है, पढ़ा लिखा वाला ये थंब काम करता था। तो उस बच्चे के भविष्य के लिए चाहती तो 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में दूसरी जगह जा सकती थी, लेकिन उस बच्चे की शक्ल देख के कि कहीं ना कहीं ये आया है इस दुनिया में तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। तो उस बच्चे की शक्ल देखकर उनको जो सूझा, खेती मजदूरी दूसरों के यहाँ करना, खेती करना, घर बने घर बनवाने चले जाना, सब कुछ करने में लग गई, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य दिखाई दे रहा है। वो बच्चे को जितना हो सका उन्होंने रात दिन मेहनत बराबर की, बहुत ही मेहनत की, उस बच्चे को पढ़ाने लग गई। धीरे धीरे 5 साल का हुआ, स्कूल में एडमिशन हुआ, पढ़ता गया और पहुंचते पहुंचते ऐसे 5th क्लास में जब पहुंचा ना, फेल हो गया 5वीं कक्षा में, क्योंकि कहते हैं पहला गुरु ना माता पिता होते हैं। जो पहला गुरु था उनको कुछ आता ही नहीं। 5वीं कक्षा में पास, फेल हुआ। वो बच्चा जो छोटा था लेकिन फिर भी उसकी माँ ने हार नहीं मानी। गांव में रहते हुए भी सोच बड़ी थी, हार उन्होंने नहीं मानी, फिर से दोबारा कोशिश की। वो बच्चा पढ़ाई किया और पास हुआ। अब धीरे धीरे उनको लगा कि अगर गांव में छोटा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि गांव की संगति जानते कैसे होती है, वही दुनियादारी। गांव में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, अब इसको कहीं बाहर भेजा जाए, क्योंकि कहते हैं बाहर जाएगा, छोटी सोच है तो बड़ी सोच होगी, छोटी नजर है तो नजर खुलेगी। तो उसको लगभग 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके नदी, खेत नापते कूदते पहुंची। एक शख्स की मदद से अपने बच्चे का संभाग में एडमिशन करवाया, हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। वहां से जो कमियां थी वो पढ़ता गया। जो भी थी पढ़ाई में, फीस लगना, ड्रेस लगना, किताबें लगना, पैसे ना हुआ करते थे। अपने ज्वेलरी जानते होंगे ना, अपने ज्वेलरी जो भी है गहन रख के बेच के उस बच्चे को पढ़ाती गई। और वो बच्चा ऐसे जो कमजोर था, जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उस सब्जेक्ट से निकला, अच्छे नंबर से वही सब्जेक्ट लिया, मैथ लिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मेहनत करती गई और इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो उसकी बूढ़ी माँ है उसके लिए बचपन से परेशान है। अब वो लड़का के दिमाग में खटाक आई कि अब कुछ करना चाहिए। उस लड़के के दिमाग में खटाक आई कि बड़ा हो चुका है, कुछ करना चाहिए। तो उस लड़के ने कुछ न कुछ तलाश रहा था, कुछ न कुछ मिल जाए। उसे एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से उसे बहुत प्यारा रास्ता मिला। आज देखा जाए उस लड़के के पास जो उसकी माँ काम करती थी, 3 साल से बैठा उसको खिला रहा है, और देखा जाए नाम है, पहचान है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। वो लड़का और कोई नहीं दोस्तों, आपके सामने फोटो लगी है, मिस्टर संजीव और कोई नहीं है, यही है, ये शख्स है। बापू पुलिस में है, मेरा पुलिस में कोई सपोर्ट नहीं था। बचपन से इतने बुरे हालात झेला हूँ, लेकिन शुक्रगुजार है इस ड्यू शॉट पे। एक बार ड्यू शॉट के लिए तहे दिल से क्लैपिंग चाहूंगा आप लोगों को। ये ना होता तो शायद आज मैं ना होता, जो कपड़े लगते पहना हुए भी ना होते, कहीं मजदूरी खेती कर रहा होता, कहीं 10-15 हजार की नौकरी कर रहा होता। दोस्त, ये थी मेरी कहानी, जो एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैंने आप लोगों को तक पहुंचाई। बहुत बुरे हालात झेला हूं, कहीं ना कहीं आप लोग भी झेल के आए होंगे।
आप लोगों भी ऐसे हालात होंगे। दोस्त, इस तब हुआ जब मैंने एक मौके को पहचाना।